यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 में सम्मिलित होने जा रहे हैं और साइंस स्ट्रीम से मतलब आपका विज्ञान संकाय के आप परीक्षार्थी हैं, चाहे आपका पीसीएम ग्रुप है या पीसीबी ग्रुप है, तो आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए जिससे कि सभी प्रश्न आएगा इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 में। उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, हर एक चीज इस वीडियो में समझ लेंगे। मतलब संपूर्ण आपका रणनीति है ये वीडियो आप देख लेंगे ना, तो कौन सा गाइड खरीदना चाहिए, कौन सा गेस्ट क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए कि नहीं, मॉडल पेपर वगैरह कब आता है, मतलब आपको संपूर्ण जानकारी आपके सामने रहेगा कि बस एक साल का आपका पूरा स्ट्रेटजी रहेगा इस वीडियो में और अपने को उसी रूप में बस पढ़ाई करना है। कोई भी मालूम चल जाएगा कि साइड बुक जो भी है क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, गेस्ट गाइड को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है, किस पब्लिकेशन का पढ़ना है, पूरा जानकारी। तो ध्यान से चीजें समझिएगा। इंटर साइंस के लिए हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में, बुक, सिलेबस, गाइड, गेस्ट पेपर जो भी आप देख रहे हैं सभी चीजें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटर में अगर आप साइंस स्ट्रीम के परीक्षार्थी हैं तो आपका मार्कशीट का फॉर्मेट किस रूप में रहेगा, किस किस विषय के एग्जाम में आपको सम्मिलित होना है, यहां पे चीजें ध्यान से समझिएगा। देखिए आपका मार्कशीट में जो है ना, पहला जो रहेगा 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको चुनना है। ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश हिंदी ही ले, काफी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी को इंग्लिश तो लेना ही चाहिए और काफी विद्यार्थी हिंदी की जगह पे उर्दू, मैथिली वगैरह रखते हैं, तो अपना कुछ भी रख सकते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट 2 आपको लेना है। एक मान लीजिए आप इंग्लिश लिए हैं तो इंग्लिश विषय का एग्जाम 100 मार्क्स का होगा। इसमें पास करने के लिए आपको 30 अंक लाना होगा और इसमें कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह का एग्जाम नहीं होता है। ठीक, ये आपने समझा। फिर आपका दूसरा जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी की जगह पे उर्दू है, जो भी है लैंग्वेज सब्जेक्ट हमेशा 100 मार्क्स का होता है। 30 अंक इसमें भी लाना होता है पास करने के लिए और लैंग्वेज सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है। आगे आप फिजिक्स लिए होंगे सभी विद्यार्थी, फिजिक्स सबका होगा, तो फिजिक्स जो है आपका 100 मार्क्स का होता है। इसका भी पेपर, सभी विषय तो 100 ही मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें पास करने के लिए 33 अंक लाना होता है। क्यों सर? क्योंकि इसमें 70 मार्क्स का थ्योरी होगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, इसलिए आपको कितना लाना होगा? 33 अंक। देखिए इसमें पास अलग अलग भी रहता है, आपका प्रैक्टिकल में अलग अंक लाना होगा पास करने के लिए और थ्योरी में अलग। मैं यहाँ पे देखिए, जैसे प्रैक्टिकल आपका है 30 मार्क्स का, तो इसमें कितना अंक लाएंगे? ये नहीं कि मान लीजिए 33 लाना है तो ये जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकल में 30 अंक ला दिए हम, समझिएगा मेरे बात को, और मैंने 70 में मान लीजिए मैंने 3 अंक ला दिया तो मैं क्या पास कर जाऊंगा? नहीं, दोनों में अलग अलग पास करना है, ये क्लियर समझना है। अगर मान लीजिए वही दूसरा भी चीज है, दूसरा इसका पहलू ये कहता है, अगर मान लीजिए हमारा 70 में हमने ला दिया 60 और प्रैक्टिकल में लाया मैंने 3, तो क्या मैं पास कर जाऊंगा? नहीं। मतलब कि प्रैक्टिकल वाले विषय में ओवरऑल 33 नंबर लाना है, लेकिन उसके साथ साथ दोनों में पास करना है सर, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। कितना कितना अंक लाना होगा? तो प्रैक्टिकल में 40%, मतलब कि सर 12 अंक इसमें लाना होगा और इसमें 30% अर्थात कि 21 अंक लाना होगा। समझ रहे हैं? मतलब 70 में 21 अंक आपको लाना है और 30 में 12, तभी तो देख रहे हैं ना यहाँ पे 33 बन रहा है। समझ गए कि आप जो भी प्रैक्टिकल का कोई भी आपका सब्जेक्ट हो उसमें सर थ्योरी 70 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल 30, प्रैक्टिकल का 40% तक लाना होगा पास करने के लिए और थ्योरी का 30%। तो ये पासिंग मार्क्स है, अलग अलग भी मैंने बता दिया। उसी तरह केमिस्ट्री में भी समझिए, केमिस्ट्री भी 100 मार्क्स का होगा, इसमें भी पास करने के लिए 33 अंक लाना है। 70 मार्क्स का इसमें भी थ्योरी होगा, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। 70 में कितना लाना होगा? 21 और 30 में 12, ये मिनिमम है पासिंग मार्क्स। अलग अलग दोनों में पास करना है। बायो अगर आप लिए होंगे, नहीं लिए तो आप सीधे मैथ समझिए। अगर बायो आप लिए होंगे तो इसका भी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, इसमें भी प्रैक्टिकल होता है। 33 मार्क्स पास करने के लिए लाना होगा, 70-30, इसमें भी 70 में 21 लाना होगा और 30 में 12। अगर मैथ आप लिए हैं तो मैथ में कोई भी प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है, सीधे 30 मार्क्स लाकर आप पास कर जाएंगे, इसमें प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होगा। तो आपका मार्कशीट का फॉर्मेट इसी रूप में तैयार होगा। किस विषय में कितना अंक लाएंगे ये मैंने समझा दिया, इसलिए मैं शुरू में ही बोला A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। अब सर ये तो हो गया कि सभी विषय में पास कर गए, लेकिन कितना अंक पे कौन सा डिवीजन मिलेगा साइंस में, ये भी हम लोग समझते हैं। यहां पे देख लीजिए डिवीजन सिस्टम है बिहार बोर्ड में, यहाँ पे समझाया जा रहा है। आपका अगर मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी 60% अंक लाता है या इससे अधिक अंक लाता है, मतलब मिनिमम 60 है, उससे कितना भी अधिक अंक लाएंगे, 300 या 300 से अधिक अंक, तो आपका मार्कशीट पे लिखा रहेगा फर्स्ट डिवीजन। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी 300 अंक लाया, कोई विद्यार्थी 450 लाया, कोई विद्यार्थी बिहार टॉपर बना, तभी सबके मार्कशीट पे क्या लिखा रहेगा? फर्स्ट डिवीजन। हाँ, इंटर का बात हो रहा है तो अगर किसी विषय में आप 75 से अधिक अंक लाएंगे तो उस विषय में, डिवीजन में नहीं, उस विषय में डी लिखा रहेगा, ये समझिएगा। ठीक है, मैं डिस्टिंक्शन आप अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं तो फर्स्ट डिवीजन के लिए सर 300 से अधिक अंक लाना होगा। अगर कोई विद्यार्थी 225 से 299 अर्थात कि सर 45% से लेकर 59.99% के बीच में स्कोर करेगा तो मार्कशीट पे सेकेंड डिवीजन लिखा रहेगा। वहीं पे कोई विद्यार्थी 150 से लेकर 224 के बीच में स्कोर करेगा 30% से 44.99%, तो आपके मार्कशीट पे थर्ड डिवीजन लिखा रहेगा।
यही जो 3 आप देख रहे हैं यही डिवीजन है। बाकी ये तो हम लोग अपने समझने के लिए रखते हैं, नहीं तो मैंने शुरू में ही बता दिया कि 300 लाएं या 300 से अधिक अंक लाएं, ये सब नहीं लिखा रहेगा मार्कशीट पे, गुड, वेरी गुड, टॉपर, कुछ नहीं लिखा रहता है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बस, ये आपको लक्ष्य लेके चलना है तो किस कैटेगरी में आप आएंगे मैं बता रहा हूं। बाकी डिवीजन यही है कि 300 या उससे अधिक अंक लाएंगे फर्स्ट डिवीजन, 225 से 299 सेकंड, 150 से 224 थर्ड। अब यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी 350 से 400 के बीच में स्कोर करता है 70 से 80% में, तो हम लोग कहते हैं सर कि गुड कैटेगरी का है, मतलब उसने अच्छा से मेहनत किया है। और ये मार्कशीट पे नहीं लिखा रहेगा, समझिएगा, समझने के लिए सामान्य भाषा में। अगर कोई विद्यार्थी मान लीजिए 400 से 450 के बीच में स्कोर किया 80 से 90% में, तो हम लोग कहते हैं कि वेरी गुड कैटेगरी में, मतलब बहुत अच्छा कैटेगरी का विद्यार्थी, अच्छा से मेहनत किया है। कोई विद्यार्थी 450 से अधिक अंक लाता है, 90% से अधिक अंक लाएगा, तो समझिए उस सभी विद्यार्थियों को टॉपर लिस्ट में नाम आए नहीं आए, टॉपर लिस्ट में शामिल होने, इंटरव्यू के लिए बुलावा है नहीं, अगर आपका 450 से अधिक अंक ला दिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का टॉपर वेरिफिकेशन हमेशा विवादों में रहता है, तो 450 से अधिक अंक लाते हैं तो समझिए आप टॉपर मटेरियल विद्यार्थी हैं। इतना टॉपर के पास नॉलेज है उतना आपके पास भी है। तो अपना लक्ष्य जो लेकर चलना, अभी अपने पास पर्याप्त समय, इसीलिए तो ये वीडियो आप देख रहे हैं पूरा स्ट्रेटजी वाला कि 450 से अधिक अंक आपका आए, ये लक्ष्य लेकर आपको चलना है। देखिए लक्ष्य तो यही होगा कि कम से कम फर्स्ट डिवीजन ज्यादा है, लक्ष्य तो यही रखना चाहिए हमेशा। और बाकी तो ये फर्स्ट नहीं आएगा तो इसका लक्ष्य थोड़ा रहता है, ऑटोमेटिक फर्स्ट नहीं आएगा सेकंड आ जाएगा, सेकंड का कोई लक्ष्य लेकर चलता है, नहीं चलता, सेकंड नहीं आएगा थर्ड आ जाएगा, थर्ड नहीं आएगा फेल कर जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आ जाता है। बाकी अपना लक्ष्य लेकर चलना है कि 450 से अधिक अंक आए। अब सर क्या पढ़े, तो अगर आप पीसीएम ग्रुप के हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या पीसीबी के हैं, या पीसीएम भी, काफी विद्यार्थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक्स्ट्रा में बायो एक्स्ट्रा मैथ रखते हैं, तो जिस भी ग्रुप का विद्यार्थी, अगर मान लीजिए आप पीसीएम है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आपका फोकस है आईआईटी जेईई का, तो आगे मैं जो बुक बता रहा हूं उसके साथ साथ आपको आईआईटी जेईई का भी फिजिक्स से खरीद कर, केमिस्ट्री खरीद कर, मैथ खरीद कर बनाना चाहिए। जो भी चैप्टर पढ़े तो उस दोनों लेवल को लेकर साथ में चलना है। अगर आप पीसीबी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपका ड्रीम है नीट वगैरह एग्जाम क्वालिफाई करने का, तो वही चीज है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का नीट का भी स्तर का बुक आपको सॉल्व करना होगा। मैं जो बुक बता रहा हूं वो सिर्फ बिहार बोर्ड का 12 बोर्ड एग्जाम का, जहां से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए और आपका एआईआईटी का, नीट का जो भी आपका ड्रीम है, सीडीएस एनडीए जो भी है, तो उसका बेसिक क्लियर हो जाए। तो चलिए अब समझते हैं यहाँ पे एक एक विषय का बुक। तो हिंदी देखिए, जो भी विद्यार्थी हिंदी लिए हैं, तो हिंदी में तो आपको ये जो बुक है आपका हिंदी का ओरिजिनल सिलेबस का दिगंत भाग 2, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, इसका लाइन बाय लाइन अपने को पढ़ जाना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो रहा है। तो हार्ड लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या करता है, कहीं से एक लाइन उठाकर पूछ देगा कि किस कहानी से, किसने कहा था, तो इसलिए हिंदी को पढ़ जाना है। स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है तो हिंदी अच्छा से पढ़ जाएगा, और इसके साथ साथ 12 का हिंदी व्याकरण का बुक आपको पढ़ जाना है। अभी मैं सिर्फ बुक बता रहा हूं तो इसमें मैं बता दूं हिंदी का ये बुक है और हिंदी व्याकरण का बुक आपको पढ़ना है। हिंदी व्याकरण के किस किस टॉपिक से प्रश्न आता है, पूरा हिंदी का सिलेबस तो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो ये आपने समझा। अब देखिए इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना है सर, तो 12 में इंग्लिश का यही बुक आता है, रेनबो पार्ट 2 आपको पढ़ जाना है। और ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो 11th में भी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो 12 में जरूर पढ़ेंगे, यहां से भी प्रश्न आता है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश और रेनबो यही 2 बुक है, ये भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो इसमें भी कहीं से लाइन उठाकर पूछ देगा किस पोएम से लिया गया है, किस कहानी से है, तो ये दोनों बुक पढ़ जाइएगा। उसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर, फिर मैं वही बात कहूंगा कि इंग्लिश ग्रामर का कौन कौन सा टॉपिक से प्रश्न आता है, अगले वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। अब देखिए फिजिक्स की बात करें हम लोग, तो फिजिक्स में आपको सबसे जरूरी होता है, ये अगर बुक मिल जाए, ये यहां पे आप देख पा रहे हैं, ये बिहार बोर्ड का ओरिजिनल बुक है 12 का। देखिए एनसीईआरटी से थोड़ा, एनसीईआरटी में यहां पे दिखा रहा हूं, ये बिहार बोर्ड वाला है, ये एनसीईआरटी से अलग है, डायरेक्ट प्रश्न इसी से सेट होता है। तो ये बुक मिल जाए तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपका ड्रीम है बोर्ड एग्जाम के साथ और कुछ चीजें कवर करना, अगर आप जो भी मैं बुक बता रहा हूं ना, अगर मैं ये बोलना भूल भी जाऊं तो सारा बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है। आप जिस मीडियम के परीक्षार्थी उस मीडियम का बुक ले सकते हैं। यही बुक लेना है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में, एनसीईआरटी है तो ये तो देख ही रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश में है, यहाँ पे हिंदी में है। अगर आपका सिर्फ बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक लाना है तो ये बुक पढ़ जाइए। अगर आपका बोर्ड एग्जाम के साथ साथ चाहते हैं कुछ और भी ड्रीम है तो एनसीईआरटी का बुक, आपको भौतिकी का जो 2 बुक आता है वो खरीद कर आपको पढ़ लेना है। एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, इससे आपका बेसिक क्लियर होगा। और इसके साथ साथ अगर अदर पब्लिकेशन का बुक फॉलो करना चाहते हैं तो ये तो कंपल्सरी पढ़ना ही है सर, अनिवार्य है। लेकिन इसके साथ साथ और अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो बिहार बोर्ड पे सीधा अगर आपका फोकस है तो ये देखिए जो आपका आता है भारतीय भवन का भौतिकी, इससे काफी प्रश्न आता है। या और ज्यादा मोटा बुक आपको पढ़ना है तो मॉडर्न एबीसी जो है आपका ये पढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स में आपने समझा कि एनसीईआरटी जरूरी है और उसके साथ इस दोनों में से कोई एक बुक आप साथ में उसको चीजें, चूंकि एनसीईआरटी आप समझ रहे विद्वानों की पुस्तक है,
चीजें कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो उसको समझने के इस दोनों में से जो बुक आपके पास अवेलेबल हो उसको फॉलो कर सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करें सर, तो जो भी बुक मैं बता रहा हूं सारा इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम है, तो एनसीईआरटी अपने को पढ़ना ही है। जिस मीडियम के परीक्षार्थी हैं उस मीडियम का एनसीईआरटी लेकर जरूर पढ़िएगा, ये तो सबके लिए जरूरी है। उसके साथ अगर इसमें कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां पे देखिए भारतीय भवन का, इससे भी खूब बिहार बोर्ड में इससे प्रश्न आता है, ये पढ़ सकते हैं, या अगर आपका इच्छा है मॉडर्न का तो ये भी पढ़ सकते हैं, बेसिक केमिस्ट्री आपका। फिर यहां पे हम लोग बायो की चर्चा कर ले सर, तो बायोलॉजी में भी एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, आप जिस भी मीडियम के परीक्षार्थी उस हिसाब से। इसके साथ में कोई और अदर पब्लिकेशन का बुक पढ़ना चाहते हैं तो भारतीय भवन या आप मॉडर्न, इसमें तो जीव विज्ञान में काफी अच्छा बुक है, तो यही मैं कहूंगा पढ़िएगा, इससे खूब बिहार बोर्ड में डायरेक्ट प्रश्न यहां से देखने को मिलता है। इस तरह अगर आपका मैथ है तो मैथ में सबसे पहले एनसीईआरटी तो फॉलो कीजिएगा, जो 2 पार्ट में आपका है मैथ का बुक, ये तो जरूर आपको पढ़ना है। पहले मैथ में तो इधर जाना ही नहीं है, पहले इसको अच्छा से इसका उदाहरण, क्योंकि यही ओरिजिनल सिलेबस का बुक है, सारा प्रश्न इसी से आएगा, तो इसका एग्जाम्पल भी है, सिर्फ नहीं कि जो ऐच्छिक प्रश्नावली है वो भी, मतलब A to Z चीजें इस पे कमांड पहले कर लेना है। उसके बाद अगर समय बचता है तो आप भारतीय भवन का मैथ पढ़ सकते हैं, या सबसे पॉपुलर आप मैथ जानते हैं केसी सिन्हा का आता है आपका SF का, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो काफी पॉपुलर है। लेकिन ये सबसे पहले इसको समाप्त करने के बाद इसके तरफ आपको रुख करना है। अब आगे की तरफ बढ़े सर, सिलेबस की बात कर लें तो जो भी मैं बुक बता रहा था वो सारा बुक आप पढ़ जाएंगे, सब भी बुक समाप्त कर लेंगे तो वही सिलेबस है। जो भी बुक मैंने देखा है उसमें कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, कोई एक्स्ट्रा उसमें चैप्टर ऐड नहीं करना है, ये सारा सिलेबस का बुक है, तो इससे आप पूरा बुक खत्म कर दिया, आपका सिलेबस खत्म हो गया। और आप जानते हैं बिहार बोर्ड ने कोई चैप्टर ना हटाया है ना जोड़ा है, अभी आपका इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, तो जो भी मैंने बुक बताया वो पढ़ जाइएगा, पूरा सिलेबस आपका वही बुक है। अब बात करते हैं सर गाइड, तो अगर आप साइंस लिए हैं तो गाइड वगैरह की तरफ आप मत जाइएगा, मैं सीधे मना करूंगा, गाइड वगैरह तो आ गया है लेकिन आपको नहीं लेना है, क्योंकि साइंस के परीक्षार्थियों का थोड़ा सा ड्रीम बड़ा होना चाहिए, और ड्रीम के लिए आपको बुक का पूरा कॉन्सेप्ट मालूम होने से तभी अपना ड्रीम आप जो भी बड़ा है उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए गाइड वगैरह ये साइंस के परीक्षार्थियों के लिए नहीं होता है, आप इसको मत लीजिएगा, मैं मना करूंगा। जितना समय इस पे दीजिएगा उतना आप अपना बुक का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। गाइड में क्या रहता है, वही बुक का क्वेश्चन आंसर आएगा। गेस पेपर भी आपको नहीं पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बैंक जरूरी है, क्वेश्चन बैंक सबको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आ गया है मार्केट में। क्वेश्चन बैंक क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन। तो जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से किस रूप में प्रश्न आ रहा है, वो प्रश्न हम बना पा रहे हैं कि नहीं, सब क्वेश्चन बैंक से जानकारी मिलेगा। तो क्वेश्चन बैंक आप खरीद सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा है खरीदने, क्योंकि मार्केट में तमाम पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो अगले वीडियो में बता दूंगा कि ये बेस्ट क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना चाहिए और खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें अगले वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर, तो मॉडल पेपर अभी नहीं आया, अभी नहीं लेना, जो भी मिलेगा प्रीवियस मॉडल पेपर मिलेगा आपका। मॉडल पेपर वगैरह बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल जारी करता है दिसंबर तक जारी करेगा, तो उस समय मॉडल पेपर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको जो बुक मैंने बताया, जो सब्जेक्ट होगा वो बुक लेकर पढ़िए और क्वेश्चन बैंक साथ में रखिए। मॉडल पेपर जैसे ही आगे आएगा उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसके साथ साथ नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि 450 से ज्यादा अंक आपका आए तो दूसरों के नोट्स का फोटोकॉपी करा के दूसरे के नोट्स मांगकर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। नोट्स बनाएंगे तो वो आपका होगा, हर किसी का आंसर राइटिंग की कला अलग होता है। नोट्स जब आपका होगा तो आप उसको जब रिवीजन करते समय सिर्फ एक बार देखेंगे, आपको समझ में आएगा मैंने ये चीजें लिखा है, यहाँ पे लिखा है, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नोट्स आपको खुद से बनाना चाहिए और आपको सेल्फ स्टडी करना है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन कितना भी चीजें पढ़ ले, उसका रिवीजन आकर घर पे नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। कोचिंग वगैरह भले ही छूट जाए लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं छूटना चाहिए। सेल्फ स्टडी सबसे जरूरी है, तो इस पे ज्यादा आपको फोकस करना है। और आंसर राइटिंग मतलब कि आंसर लिखिए, तो समझिए नोट्स जो आप बनाएंगे नहीं, इसी से आपका आंसर राइटिंग डेवलप हो जाएगा, एक दूसरे के पूरक है। कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, फिर लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, तो उस चैप्टर से जब नोट्स बना रहे हैं तो वन लाइनर पहले लिख दिया ऑब्जेक्टिव के लिए, फिर आपका लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। और लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब जितना शब्दों में लिखना है, इस पर मैं वीडियो डिटेल में अपलोड कर चुका हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। तो उतना ही शब्द में लिखने की आदत लगाई तो आंसर राइटिंग एक कला है, आपके अंदर धीरे धीरे नोट्स बनाते समय विकसित होगा। तो एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़ेगा किस प्रश्न का उत्तर कैसे सजाना है, कैसे लिखना है, वह भी से आपके अंदर चीजें डेवलप हो जाएगा। तो इन सभी बातों का भी ध्यान रखिएगा। बाकी आप अगर इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो सभी विषय का नोट्स वगैरह लेने के लिए या जो भी वीडियो आता है उसका सभी का लिंक वगैरह सभी अपडेट के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल या इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ भी आप यूज करते होंगे तो वहां पे AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम सर्च कीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया हैंडल आप चलाते होंगे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, या सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस पर क्लिक करके जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। और बाकी इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 का एग्जाम पैटर्न, इस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना, इस पर चर्चा कर चुके हम।
लोग चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, या उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आपके आसपास देखिएगा स्क्रीन पे वीडियो का लिंक आ रहा होगा, तो उस पर देखकर चीजें समझ लीजिए। आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।